बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, ये कार्यक्रम M.K. विश्वकर्मा जन जागृति म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आप तक प्रसारित किया जा रहा है। कथा के प्रसंग का जो शीर्षक होता है उसे ध्यान में लेते हुए सच्चा न्याय नाम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कुछ समय पहले की बात है। नूरपुर में दो औरतें रहती थीं। उन दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहती थीं। इनकी दोस्ती की मिसाल आसपास के गांव में भी दी जाती थी। प्यार तो हो राधा और शांति जैसा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उनके प्यार को जैसे किसी की नजर लग गई। भगवान की कृपा से शांति माँ बन गई। उसके घर चांद के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। राधा और शांति के अनोखे प्यार को देखकर यह कहना कठिन था कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। लेकिन समय की तो गति महान है। समय ने करवट ली। दोनों के मन में प्यार के स्थान पर नफरत की दीवार खड़ी कर दी, जिसे गिराना आसान नहीं था। दोनों ही स्वयं को बच्चे की माँ कहने लगी, हत्याने लगी। दोनों प्रतिदिन लड़ने झगड़ने लगी और एक दिन फैसला कराने के लिए किसी गांव की पंचायत में पहुंच गए। गांव की पंचायत में पहला मुकदमा था, जिसका फैसला करना पंचायत के वश में नहीं था। वे स्वयं को असमर्थ पाकर मुकदमे को दरबार में भेज दिया, राजा के दरबार में। अगले दिन मंत्री महोदय ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, महाराज जी, ये दोनों औरतें बच्चे की माँ होने का दावा कर रही हैं। सारा गांव जानने को उत्सुक था कि बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और बोल भी नहीं सकता था। राजा के लिए यह फैसला एक चुनौती बन गया। उन्होंने यह महसूस किया कि आज उनके न्याय की अग्नि परीक्षा होने वाली है। उसी समय राज्य में औसत नाम के महात्मा थे, जिनके न्याय के बड़े दूर दूर तक चर्चे फैले हुए थे। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने मुकदमे को उन्हीं के पास भेज दिया। महात्मा जी ने राधा और शांति की बातें सुनकर ध्यान दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सारा गांव महात्मा जी का फैसला सुनने को बेचैन हो गया। काफी सोचने के बाद उन्होंने जमीन पर गोल चक्र बनाया और उसमें बच्चे को लिटा दिया। दोनों औरतों को चक्र के आमने सामने खड़ा कर दिया और कहा, मेरे 3 तक गिनने के बाद तुम दोनों आगे बढ़कर बच्चे को उठाना। फिर क्या था, दोनों ही औरतें सतर्कता से महात्मा जी की गिनती गिनने का इंतजार करने लगीं। जैसे ही उन्होंने 1 2 3 की गिनती की, दोनों बच्चे पर टूट पड़ी, अपनी अपनी तरफ खींचती बालक को। इस प्रकार खींचा जाने के बाद बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अरे ये कैसी माताएं हैं जिन्हें बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। तभी अचानक शांति का मन तड़प उठा और उससे बच्चे का रोना बिलखना देखा नहीं गया, तो उसने अचानक बच्चे को छोड़ दिया। अब फैसले की घड़ी नजदीक थी। महात्मा जी ने बच्चे को शांति के हवाले करते हुए कहा, तुम इस बच्चे की असली माँ हो, क्योंकि तुमने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुमने बच्चे को मरने से
खींचातानी से बचाकर छोड़ दिया। महात्मा जी का ये फैसला सुनकर चारों तरफ खुशी का वातावरण उपस्थित हो गया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमेशा झूठ पर सत्य की विजय होती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल की जय।